media came, but apart from that, what had happened is they went to the mighty mountains and asked कि please light लाओ. Mountain ने बोला मैं कहाँ से light लाऊंगा. फिर they went to the forests. The forest said no. They went to the ocean. The ocean said no. Then a little lamp came forward. सिर्फ इतने लोग नहीं कर पाए महारथी, तुम क्या करोगे? बोला पहले मैं अपने आप को लाइट करूंगा, फिर अपने दोस्तों को लाइट करूंगा, और लाइट करते करते पूरी दुनिया में लाइट ले आऊंगा. आज का ये मीडिया और अरुण निगम दोनों डार्कनेस में ऐसे ही लाइट लाते हैं. I'd like Arun to please come on stage. बहुत अच्छे. I'm so proud to have Arun here. जो चीज़ हम लोग नहीं कर पाए वो अगर एक सिंपल हम्बल वेजिटेबल वेंडर जो आर के लक्ष्मण का कॉमन मैन कर सकता है, तो हम भी तो उसमें थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं. It's such a wonderful thing. I'm thankful to everyone who has helped Arun on this journey. And I'd like to call on stage Leslie Lewis, Roop Kumar Rathod, Manoj Desai ji, Manish Wadhwa ji to please come on stage. Bhavna Bain Patel, can I please have you here as well? सर जी I'm just calling limited people in two parts because this place ना otherwise जो important है वही दिखेंगे, साइड वाले सारे कट जाते हैं, तो इसलिए मैं 2 बार में बुला रही हूँ. ठीक है. Arun had come to meet me a long time back when he was doing a song dedicated to a star. सितारों से आगे आके जब अरुण जमीन पर जुड़ा है तो इतना ब्यूटीफुल गाना आया है. Can I please request Arun to say a few words? Arun, आज कैसे लग रहा है आपको? बहुत यानी कि बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे. इतनी सारी सर्टिफिकेट मेरे क्या सपोर्ट के लिए आई है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मैं बहुत खुश हुआ आज. जितना बोलूँगा उतना कम है. ये जो गाना मैंने सुना और जो देखा है, जो वीडियो देखा है, आई थिंक इट्स अमेजिंग कि आज के टाइम में खुद अपना टाइम इसमें डालना और इतने अच्छा जो ख्याल है उसको सब लोग ने सपोर्ट करके इतना आगे बढ़ाया. आई थिंक इट्स अमेजिंग. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द पीपल दैट आर विद यू. थैंक यू. आजकल बेटियां जो है वो हर क्षेत्र में बहुत महान कार्य कर रही हैं. चाहे वो डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, पुलिस हो, खेल कूद का मैदान हो या चंद्रयान हो. बेटियां जो हैं वो हमारी शक्ति है, हमारी आशा है, हमारा भविष्य है. और बेटियों को समर्थन, सम्मान और समानता देना ये हमारा फर्ज है, जिससे समाज और देश विकास की दिशा में आगे बढ़ सके. मैं पूरी टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो काम इन्होंने किया है, ये जो मुहिम इन्होंने शुरू की है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पुण्य वो ये लोग कमा रहे हैं. अगर हम लोग ये सोचें कि बेटियों को या बेटों को कोई गोद ले ले, तो एक दिन ज़रूर हिंदुस्तान में ऐसा होगा कि कोई भी बच्चा जो है वो अनाथ नहीं होगा. और उस दिन सही मायने में अच्छे दिन कहे जाएंगे. तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अरुण जी को, निशित भाई को और पूरी टीम को कि जिन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा मिशन शुरू किया है. और मैं बहुत ही एक ऐसी पर्सनालिटी है हमारी बहुत अच्छी मित्र अनुषा, जो हमेशा इस तरह के कार्य में हमेशा आगे बढ़ के काम करती है. मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको बुला करके आज इस मिशन के साथ जोड़ा, इसके लिए आपका भी शुक्रिया. जैसे इन्होंने
अनाथ आश्रम बंद करने की मुहिम छेड़ी है। ना अनाथ आश्रम रहेंगे, ना अनाथ बच्चे रहेंगे। और ये जो कहा है इन्होंने, मुझे तो लग रहा है आगे वृद्धाश्रम भी बदल जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे बड़े होंगे, जब वो बच्चे जो माँ बाप पा जाएंगे, तो बच्चे उन माँ बापों को वृद्धाश्रम भी नहीं भेजेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है इनका। और मैं ये वीडियो देखकर, ये इन्होंने मुझे कल वैसे ये दिखाया था, बहुत अच्छा लगा। इनकी आवाज़ जो है वो सीधे यहाँ लगती है। सच में बहुत अच्छा गाया आपने अनुराग जी। और जैसे अनुषा जी ने कहा कि ये इतना प्यारा प्रयास है, गॉड ब्लेस, ये आगे बढ़े। और दिसाई जी ने जिस तरह से कोशिश की है, ये जिस तरह आप सब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं भी ऑनर्ड हूँ कि मुझे यहाँ इस लायक समझे कि मुझे बुलाया गया। थैंक यू सो मच। आप यकीन नहीं करेंगे, मनोज देसाई, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ जी7 मल्टीप्लेक्स एंड बराड़ा मध्य सिनेमा, और मैंने एक फिल्म बनाई थी 1992 में रिलीज हुई थी, खुदा गवाह, जो मैंने अफगानिस्तान में शूट की थी। मुझे अभी भी याद है कि मेरे साथ जितने भी कलाकार थे, वो सब के रिलेशंस वालों ने बहुत भर के गाली दी थी कि अगर श्रीदेवी जी वापस नहीं लौटी या अमित जी वापस नहीं लौट रहे, तो तुम भी नहीं लौटना, तुम भी वही सुसाइड कर लेना। तो बच्ची क्या होती है वो मेरे से पूछिए। मेरे 11 साल के लग्न जीवन के बाद मुझे एक ही बेटी हुई, उसका नाम है पूजा देसाई। और आज की तारीख में मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी बेटे से अच्छा मेरा लुक आफ्टर कर रही है वो, और मैं बहुत खुश हूँ। बेटियां बेटियां होती है। अभी इसी वक्त अरुण निकालो किसका फोन है, मनर उदास जी का फोन आया हुआ है, जिन्होंने एक गुजराती में एक बहुत अच्छे गाना गायकी की है। दिकरी मारी लाड़को आई देवनी दिधेल छे लक्ष्मी लिधेल छे। हाँ, ये कब बोलता है कोई? उनको भी 2 बेटी है, दोनों एक ही घर में अमेरिका में बिहाई गई है और बड़े खुश है। और मैं शायद अभी उनसे बात करूंगा तो वो वही बोलेंगे जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। बेटियां बेटियां होती है और बेटियां से बढ़ के कोई नहीं होता। तो अरुण को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और एनकरेज करता हूँ कि और इसी तरह सूरत से आए हुए जितने भी हैं वो सबकी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और एक नम्र विनती करता हूँ, इसको सपोर्ट करें जैसे मैं सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल जी। और मैं, अगर आपके पास 5 मिनट हो आपके पास, तो मैं मनर जी को लगाना चाहता हूँ फोन और लाइव आप सुनेंगे उनको। आप सबसे एक नम्र विनती है कि जब जब जहाँ जहाँ मौका मिले, रवि मैं आपको भी बोल रहा हूँ, कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हो, जहाँ जहाँ मौका मिले आप जरूर मदद करिएगा इनकी और इनके साथ दीजिएगा। ईश्वर आपको साथ देगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं क्या बोलूं, क्योंकि यहाँ पे सब दिग्गजों ने इतना बोल दिया है। सिर्फ इतना बोलूंगी, अरुण जी आपका वीडियो और आपका गाना सच्ची में दिल को छू गया। और इस छोटी सी बच्ची ने जो एक्टिंग किया है, आई थिंक शी वाज द हाईलाइट इन द एंटायर वीडियो। तो एक बार जोरदार तालियां इसके लिए, क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया है। एंड बस यही कहूँगी, बेटी होने के नाते ये वीडियो सच्ची में दिल को छुआ। एंड आई होप कि इंडिया की नहीं बट पूरे देश विदेश में जितनी बेटियां हैं ये वीडियो देखिए और इसका मायना, और आपने जो ये शुरू किया है गर्ल चाइल्ड अडॉप्शन का, आई होप ये और आगे बढ़े और कोई अनाथ ना हो, कोई बेटी और कोई बेटा भी नहीं। सो थैंक यू सो मच अरुण जी, क्योंकि ये बहुत इंस्पायरिंग था। पीछे बहुत अनबिलीवेबल। इसके बाद पहले मनोज जी जुड़े, इसके बाद हम तो जुड़े, लेकिन आज रूप कुमार जी और हमारे बाजवा साहब और साहब सबको देखकर हमें ये लग रहा है कि मेरी एक आपसे एक प्रार्थना है साहब, यहाँ जो भी है सब सूरत के लोकल स्ट्रीट कॉमन नॉर्मल आर्टिस्ट है, आपकी तरह इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन ये अरुण लड़का है, पिछले 8-10 साल से बहुत ही हार्ड वर्किंग है। और उसने जो किया है, सबसे पहले कोरोना में कोरोना सॉन्ग बनाया, वो अगर आप कभी फ्री हो तो 1 मिनट सुन लेना। इसके बाद उन्होंने जो 2 महीने की बच्ची को स्त्री भ्रूण हत्या होती है हमारे पूरे देश में, तो इस पर बेटियां बचाओ पर जो सॉन्ग किया था
वो हमने सूरत में लॉन्च किया था और बहुत ही रिस्पॉन्स हुआ हमारा हर जगह। ये हमने आज हिम्मत करी, वो पापा की ये करेज, आप लोगों ने ये इतना यंग मीडिया डायनेमिक और अनुषा जी इतना एक्सपीरियंस, और आप लोगों ने इतना टाइम वक्त निकाल के यहाँ जो ब्लेस किया है, तो आज इन लोगों की यहाँ बॉम्बे में आने की जो करेज है, ये आपके हौसले से और कुछ नहीं, और आपका इतना बड़ा ब्लेसिंग है। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आपने इतना बड़ा टाइम यहाँ पे दिया, और एक छोटे से स्ट्रीट वेंडर को न पढ़ाई लिखाई न कोई आर्थिक संपत्ति, एक गरीब लड़का, उसको आप लोगों ने अनबिलीवेबल बाय हार्ट टचिंग सपोर्ट, हम ये थैंक्स कभी अदा नहीं कर सकते। सर एक बात कहूंगा कि सेलिब्रिटी अरुण ने सॉन्ग बनाया, वो सॉन्ग तो बनाया हमने, लेकिन हम वो दिल से उसको सही बनाना चाहते हैं कि वो जो सॉन्ग बनाया है वो सही बने, कि जो गुजरात में और भारत में कोई लड़की ऐसी ना रहे और लड़का भी ना रहे, वो हम दिल से बोलते हैं कि हम वो भी कोशिश करेंगे। थैंक यू एक्साइटेड थी, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आप सब ये सॉन्ग को इनकरेज करने वाले हो और आप सब ज्वाइन करने वाले, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रही। तो थैंक यू सो मच। पापा सर सामने यहाँ पे देखिए। अरुण, थैंक यू। ओके सर, नेक्स्ट सर, यहाँ देखिए। बस सर, आओ सर, आओ। अरुण सर यहाँ देखिए, सामने सर, एकदम सेंटर लुक। ओके मैम, थैंक्स मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मनीष जिंदाबाद रहेगा। सर अभी तक चला है, जिंदाबाद सर, क्या जबरदस्त चल रही होगी सोचो। जिंदाबाद है सर। बॉलीवुड का कमबैक है पठान, गदर 2 और जवान। तीसरी में मैं नहीं हूँ। अरुण सर आइए, आप भी आइए सर, आप आइए सर यहाँ देखिए सर। अनुषा जी को पहले करो, इन्होंने ये मैनेज नहीं, हम तो होस्ट है हमारा। सर यहाँ देखो सर, ये चलना है। बहुत सुंदर, आइए। Can I please? मैं भी Rajiv Chopri ji. Can you please honor Rajiv? या Chopri आइए। राजीव चौधरी जी को ऑनर कर सकते सर रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए सर। आप हो तो गदर मचला सर। हैं। लेट कर दिया मुझे। कौन से इवेंट है वो? वही जो आज मैं गया था। Baudi bhai Desai, can I please have you on stage? आइए, आप Can I please have? अरे सर, हमारे नहीं अंडा है, अंडा खा लो, अंडा से समझ हमारी लैंग्वेज ना। आओ चलो, थैंक यू सर, आइए। थैंक यू सर। Thank you so much. Can I please have everyone else out? क्या बात सर, क्या देखिए सर, क्या बात है, सुंदर। अरुण जी आइए, बात थैंक यू सर। उल्टा सर, उल्टा करो।
फटा पोस्टर निकला हीरो हेलो हाँ नहीं इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं फटा पोस्टर निकला सिंगर सामने देखिए सामने देखिए अरुण बच्चे को लेना अरे बेटा सेंटर सामने देखिए तुम लोग यहाँ देखिए चलिए थैंक यू ओके थैंक यू हाँ अरुण सर सामने देखिए आइए पिक्चर हो गया अभी प्लीज फोटोग्राफ ले लो आप लोग यहाँ देखिए नैशन भाई can I please have you here? नैशन भाई नैशन भाई सर थोड़ा आप लोग ये ऊपर उठाओगे ना नहीं तो कट जाएगा ये बच्चे का वेट संभालना वाह सर सामने देखिए थैंक यू सर यहाँ देखिए मनीष जी सर मनीष जी आइए जो बेटा अरुण जी यस ओके थैंक यू जी क्वेश्चन तो डेफिनेटली होंगे। मुझे लगता है जो भी ये गाना सुनेगा और जो वीडियो देखेगा मुझे लगता है वो होगा, क्योंकि अरुण ने बहुत अच्छा गाना गाया है, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, वीडियो बनाया है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि ही इज़ जस्ट आम जनता जैसे हम थे। अभी आपने हमें सेलिब्रिटी बनाया लेकिन बस दिल से काम किया एज एन आम जनता, और वहाँ से उसने इतना बड़ा एक काम किया है कि बेटियों के लिए एक नज़र लाना से पूरे दुनिया को कि ऐसा नहीं होना चाहिए और फॉर समबडी जो हम कहते हैं नॉर्मल मैन, आई थिंक दैट इज अमेजिंग। आपने जो किया है, जैसे आपने गाया है और आपका सोच जो है वो सबके दिल तक पहुंच गया आपके गाने। सो आई कंग्रेचुलेट यू और थैंक यू वेरी मच। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आप कितने इमोशनल हुए और क्या कहना चाहेंगे गाने के बारे में? नहीं, जब गाना सुना ही और वो वीडियो देखा ही और वो पूरी जो कहानी अरुण जी ने दर्शाई है पूरे वीडियो में, मैं क्या कहूँ, आई मीन इतना प्योर, इतना सिंपल और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जो उन्होंने अपने पूरे गाने में और वीडियो में स्प्रेड किया है। आई होप ये गाना और ये वीडियो सब देखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ऑफ गर्ल चाइल्ड अडॉप्शन, आई थिंक ये गर्ल चाइल्ड ही जो अभी हम सब कितना बात कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड के बारे में, आई थिंक अरुण जी ने गाने के माध्यम से इतनी खूबसूरती से इसको स्प्रेड किया है ये मैसेज। आई जस्ट होप पूरा देश देखे और पूरी दुनिया ये देखे और इसको इम्पोर्टेंस दे, उसको वजन दे, और इस पर हम और जैसे अरुण जी ने काम किया है वो ऐसे ही काम करते रहें। और मेरी सारी विशेस और भगवान का पूरा प्रे करूँगी कि ये आपका गाना सच्ची में तहे दिल से बहुत सक्सेसफुल है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आपकी फीलिंग के बारे में सब फीलिंग्स एक ही है। अनिल निकम गलत बोल दिया, इसने पूछा अरुण निकम ने जो मेहनत की है, जितने टाइम से मैं उसको जानता हूँ, मेरे घर पे आना जाना है। एक ही बात का मुझे बहुत गुस्सा है, मैं हर वक्त बोलता था मुझे यार तेरी वाइफ से मिलाता ही नहीं था, लेकिन आज मेरे बेटी को मिल लिया है, उसके साथ मेरे काफी फोटोग्राफ्स भी हुआ है। बोलने का मकसद ये है, एक लड़की होती है, हमारे गुजरात में बोलते हैं लड़की बहाल दो दरियो। ये हमारे नजर उदास जी अटक गए हैं, तो उनके मुंह से वो गाना सुनते थे हम। और एक बात पक्की है कि जो लड़की को, जैसे मेरे पास एक ही बेटी है, मैं खुश हूँ। मैंने बेटे की तमन्ना, बहू आए बेटा उठा के बाहर फेंके, वो सब लफड़ा नहीं चाहिए। हर एक बेटे ऐसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। बेटी कभी नहीं, बेटी अगर ससुराल होगी ना, वहां से भी पता चलेगा कि अगर पिता को कुछ हुआ है वो भाग के घर पे आएगी, और भले वहां सुनना पड़े, तो घर पे आके पूछेगी डैडी कैसा है, पापा कैसा है आपको। इसको कहते हैं बेटी। और ये बेटी हमारे बीच में है, आस्था। हाँ, ये आस्था बेटी ने जो किरदार किया है, कमाल का किया है।
इसी उम्र में इस तरह का टेक देना, और मुझे मालूम है खुदा में क्या होता था टेक देना, वो आप सबको भी मालूम है क्योंकि आप लोग मुझे जानते हैं। तो ये बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है, अरुण वाकई अरुण ने कमाल किया है। तो बोलने की बात घूम फिर के वही आती है कि उसकी दिल की इच्छा पूरी हुई है। और आपकी जानकारी के लिए 7, 8, 9 मैं सूरत में हूँ, इसलिए मेरे पे जब वो मैं मेरी फैमिली के साथ सूरत आ रहा हूँ और वहाँ भी फंक्शन होगा, वहाँ भी इसी तरह मुझे बोलना है। और जो बोलना है वो दिल से बोलना है, फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट। बेटी बेटी होती है, बेटी से बढ़ के कोई नहीं होता। सर कहीं ना कहीं सॉन्ग से लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज होगी, एक मैसेज दिया गया है सॉन्ग का जो नॉर्मली आपके जो गाने आ रहे उसमें नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं चेंजेस है। ये जो मैसेज, ये जो गाना आया ना, उसके पहले भी एक गाना आया है बेटियां बेटियां। तो ये दोनों गाने मैंने जब देखे थे तब मेरे को हकीकत में आंख में आंसू आ गए थे। बेटी बेटियां होती है, दोनों के लिए उसने जो गाना किया है, कमाल किया है। अरुण इसी तरह करते रहो, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। एक दिन ऐसा आएगा मुझे अरुण की सिग्नेचर लगेगी और मैं लूंगा, जरूर लूंगा। और कोई सवाल? जवान दोनों बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी हिट हो गई है सर, एज एग्जीबिटर क्या एक्सपेक्ट किया था आपने इस? ऐसा था कि सवाल अरुण की हाजिरी में ये हो गया, लेकिन बोलना जरूरी है। बॉलीवुड डिक्लाइन हो गया था। हम लोग साउथ की पिक्चर हिंदी डब करके पुष्पा, KGF 1, KGF 2, RRR ये सब लगा लगा के हमारा थिएटर भरते थे, क्योंकि हमारे गिरिंग गैलेक्सी में 6 थिएटर है, दिन के 20-22 शो चलते हैं और 44 इंटरवल होते हैं। मराठा मंदिर में मैंने मेरा खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। मोगले आजम 17 साल चली, अब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 28 साल से चला रहा है। मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरुण डाहर का भी इसमें हाथ है कि उन्होंने रेट इतने कम रखे, 30 और 40। आज वेटर को 30 रुपया तो बोले सब रख लो, इतनी टिप नहीं चलेगी। और उसमें मैं पिक्चर बताता हूँ। ये सब कुछ इसलिए करते हैं, इंग्लिश में कहना चाहूंगा, इंस्टेड ऑफ कीपिंग द थिएटर एम्प्टी, रेट कम रख के उसको भर दो ना, वो ज्यादा अच्छा है। और आप देखिए पठान, गदर 2 और जवान कमाल कर दिया। अभी वेट कर रहा हूँ सलमान साहब का। सलमान साहब भी आ रहे हैं, वो भी ऐसे ही कमाल करेंगे, देखते हैं। ऑल द बेस्ट। के बाद ये बहुत अच्छा रीज़न है जिसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लिए ये सिर्फ हमारे हम कलाकारों के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। जो भी इसके साथ जुड़ेगा, जो भी देखेगा, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को देखेगा। फिर वो बेटी हो या बेटा, वो अनाथ नहीं रहना चाहिए। आप सोच के देखिए, ये शब्द ही बड़ा बहुत ही डिस्टर्ब करता है ये, और ये इतनी प्यारी कोशिश है इनकी। ऑल्सो सर इसके अलावा जैसे इनिशिएटिव के बारे में अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे किस्से हमें सुनने के लिए मिलते हैं देश विदेश से, तो और इनका जो फाउंडेशन है वो हर पूरे देश में हर जगह पे काम कर रहा है सर, उसके बारे में अगर मैंने वही तो कहा कि कितनी अच्छी बात है कि जहाँ पूरे देश में ये इनका जो मुहिम जो छेड़ा है इन्होंने, कि ये बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने पास लेकर आ रहे हैं, जो वो बच्चे जो जिनको पता ही नहीं है कि उनके माँ बाप कौन है। ये सोचकर भी अभी मेरी मम्मी चली गई तो मुझे पता है वो क्या फीलिंग आती है जब आपको पता हो कि आपके पास अब मेरी वाइफ है, वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो अभी अभी उन्होंने अपने मम्मी डैडी को खोया है इसी साल, तो वो बात बात में रो पड़ती हैं। तो मुझे पता है कि माँ बाप की क्या फीलिंग है माँ बाप के ना होने की। तो बच्चे जब उनको माँ बाप मिल जाते हैं, जो उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो छोटे हैं और उनके माँ बाप अब हैं, तो वो कितनी प्यारी बात है, कितनी अच्छी बात है। सर गदर और पठान दोनों के दोनों ब्लॉकबस्टर और कंटिन्यू अभी तक चल रही है, तो किस तरह का फीलिंग है? कहीं ना कहीं जवान, कहीं ना कहीं दोनों कंपेयर किया जा रहा था और दोनों की दोनों मूवी में आप है, तो कैसा लगता है आपको? कंपेयर तो एक्चुअली होना नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट की बात है और एंटरटेनमेंट हमेशा जीतना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये एंटरटेनमेंट जीता है, पठान हो, गदर हो, जवान हो या बाकी फिल्में भी जो चल रही हैं, जो और भी फिल्में हैं, सबको पसंद किया जा रहा है। ये हमारे क्या कहते हैं, हमारे भारतीय सिनेमा की जीत है जो हो रही है। ये इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ गॉड का। और कहीं ना कहीं ये भी बातें चल रही है आपको लेकर के कि विलन की कमी थी बॉलीवुड में, आपके आने के बाद में अब ये कमी कहीं ना कहीं कम सी हो गई, तो इस पर क्या लग रहा है आपको? ये ईश्वर की कृपा है सर, अगर ये ऐसा सोच रहे हैं और मुझे इस
इस लायक समझा है इन्होंने सबने, तो मैं सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, आप सबका भी, ईश्वर का भी। इसके अलावा पाइपलाइन में और क्या क्या आने वाली है जो लोगों को सरप्राइज करने वाली है? क्योंकि सरप्राइज दोनों फिल्में में लोग सरप्राइज हुए। आपने खुद कहा है कि सरप्राइज होंगे, तो सरप्राइज तब होंगे जब मैं आपको सरप्राइज दूंगा, वो जल्दी दूंगा आपको सरप्राइज। लेकिन फिलहाल मैं बात करूंगा कि जो इन्होंने एक एल्बम के जरिए, एक एंटरटेनमेंट के जरिए जो यहाँ छुआ है, वो सब तक जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना प्राउड फील हो रहा है और जो इनिशिएटिव है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों का साथ मिलता है तो क्या कहना चाहेंगे? इधर सामने मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये सॉन्ग को मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, और मुझे बस मैं कहना चाहूँगी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप सबके सपोर्ट से ये सॉन्ग बहुत आगे जाने वाली है। आपने सोचा था कि लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे गाने? मुझे चिमटी माननी पड़ी है कि मैं शायद मैं इस लायक थी भी नहीं, बट इस सॉन्ग के ज़रिए मैं आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ सामने बैठी हूँ, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही मैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हूँ। सो थैंक यू, ज़्यादा कुछ बोल नहीं। थैंक यू सो मच इन ऑल। थोड़ा इसका टाइटल है ओ पापा, और ये सॉन्ग जो है अनाथ बेटियों के ऊपर है। तो मोस्ट ऑफ प्ले स्पॉन्सर नैशत भाई देसाई साहब ने किया है और हमारी टीम भी है। तो नैशत भाई देसाई इसके बारे में बेटर बता पाएंगे। देखिए, हम आप लोगों जो इतना बड़ा हौसला कर रहे हो, आप किसे कर रहे हो? एक सूरत में एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला, एक आम गरीब लड़का, और सूरत के सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने सबसे पहले कोरोना पर एक संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने बेटियां बचाओ। आप सब जानते हो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा 2 मंथ का गर्भ होता है, अगर वो फीमेल है तो इसे रिमूव किया जाता है। तो बेटियां बचाओ पर एक बहुत बढ़िया सॉन्ग उन्होंने किया, अरुण कुमार जी ने, वो सूरत में लॉन्च किया। लेकिन ये जो आज हम आपके सामने हैं और आप इतना बड़ा हौसला कर रहे हैं, ये सॉन्ग बेटी को एडॉप्शन का है। एक बच्ची रास्ते में गुमनाम छोटी सी बच्ची है, उसको एक लड़का, एक आम गरीब आदमी, मिडिल क्लास पर्सन उसे एडॉप्ट करता है, उसको अनाथ आश्रम भेजता है। अनाथ आश्रम के बाद फिर वो उसकी वाइफ के साथ, जब वो वहाँ पे जब अनाथ आश्रम भेजता है तब वो ही वॉज अनमैरिड, लेकिन मैरिज के बाद फिर वो और उसकी वाइफ 6-7 साल की बच्ची को एडॉप्ट करके घर ला गए। मतलब एक अनाथ बच्चियों का एडॉप्शन में बच्ची की जो आवाज है ओ पापा, मतलब ओ पापा, ये इसका थीम है, ये संदेश है। अगर आप पुराने 2 सॉन्ग कभी टाइम निकाल के देखोगे 2 मिनट, तो आपको लगेगा कि आपकी सरस्वती के माध्यम से समाज परिवर्तन का एक सोशलाइज मैसेज है, संदेश है। ये बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास है, और आज बड़ी हिम्मत करके आपके सामने बॉम्बे में ये लॉन्च आज कर रहे हैं। हम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इतना हौसला जाहिर कर रहे हैं, और आपके आशीर्वाद और ब्लेसिंग से ये समाज परिवर्तन का ये सॉन्ग, ये सरस्वती बहुत आगे जाएगी और लोग इसे बहुत ही प्रतिभावित करेंगे। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में? और साथ में गया था अनाथ आश्रम कुछ डोनेट करने के लिए, ठीक है। अब जब मैं डोनेट करने के लिए गया तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की, जैसे कि दिवाली आती है, कोई त्यौहार आता है, तो महीने में सिर्फ एक बार उनको मतलब अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, अच्छा प्यार मिलता है। लेकिन ये सब फेस्टिवल ख़त्म हो जाने के बाद उसका क्या? फिर मेरे दिमाग में ये सॉन्ग आया कि मैं एक राइटर हूँ, तो अनाथ बेटियों के लिए एक सॉन्ग बनाऊँ और इसको मैं मार्केट में ले जाऊँ। और एज अ राइटर क्या क्या चैलेंजेस थे कि लोग जो है एंटरटेन भी हो, और जैसे सर ने कहा कि एक मैसेज भी लोगों तक पहुँचे, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहिए एज अ राइटर? बस ये सॉन्ग सब तक पहुँचे और लोग इसको अप्रिशिएट करें, बस इतना मैं दिल से चाहता हूँ। अगर सर जो 2 लाइनें अगर आप बता दें हमारी ऑडियंस को गाने की। तेरा मेरा रिश्ता है क्या, मुझको नहीं है पता, तूने कहा मुझको पापा, हैरान मैं रह गया,
ना कभी मिल सका साया माँ बाप का, इस जहां में मिला प्यार सिर्फ आपका। ओ पापा मेरी सारी खुशियों का जहां। इस तरह से और इसको सर कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा वो भी बता दीजिए। इसको मैं एनी चॉइस, मेरा खुद का अपना यूट्यूब चैनल है जिसके साथ में कंबाइन में है प्रगति पिक्चर प्रोडक्शन और एंजॉय एंटरटेनमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मैं करता हूँ कि आप आज इतनी संख्या में हमारे छोटे से निमंत्रण पे पधारे, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बात की, ये जो ओ पापा सॉन्ग है हमारे अरुण जी निकम, जो हम सूरत से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक छोटा मोटा फिल्मों में आर्टिस्ट हूँ और मेरी प्रगति पिक्चर प्रोडक्शन है। तो मैं अरुण जी मेरे पास एक प्रपोजल लेकर आए, ये मेरे को टाइटल अच्छा लगा, ओ पापा। एक अनाथ बेटी जो रास्ते के अंदर किसी के द्वारा फेंक दी गई थी और उसको अरुण जी ने लेकर के अनाथ आश्रम में आते हैं। मैं अनाथ आश्रम का प्रिंसिपल हूँ और मेरे पास ऑप्शन लेके आते हैं, भाई बच्चे को आपको बड़ा करना है। उस बच्चे को बड़ा करने के साथ साथ हम लोगों ने उसको संस्कार भी दिए और उस बच्चे को हमने पूरा अच्छी तरह से लालन पोषण किया, जैसे हम अपने हमारे घर के बच्चे को करते हैं। कुछ समय के बाद 5, 7 साल 8 साल के बाद अरुण जी उस बच्चे को वापस अपने संतान नहीं होने के कारण अडॉप्ट करने के लिए आते हैं। तो मैंने उनको ये बच्ची सहर्ष उनको दे दी और अरुण जी ने उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया और अपने घर में लालन पोषण करके उसको खूब लाड प्यार दिया। बंधुओं, एक जो लावारिस बच्ची रास्ते में किसी के द्वारा फेंक दी जाती है, उसके ऊपर अपन कल्पना करें तो उसके साथ क्या गुजरती होगी, ये बहुत बड़ा चर्चा सोचने जैसा विषय है। उसके ऊपर अरुण जी के मन में आया कि क्यों नहीं इस बच्चे को अपन अपने घर में ले जा करके और उसको बड़ा करें, पढ़ाएं लिखाएं। आज हमारे देश की बच्चियां बेटियां बहुत देश का नाम रोशन कर रही है। जैसे आज हमारी राष्ट्रपति आदरणीय श्री मुर्मू जी भी एक बेटी है, हमारी सानिया मिर्जा देखो, आप पीटी उषा देखो। आज हमारे देश में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसे हमें जो अनाथ बच्चियां होती है उन अनाथ बच्चियों को अडॉप्ट करके और अपने को उनका एक नया भविष्य बनाना चाहिए और देश के काम ऐसा देश का नाम रोशन करे, ऐसे उनको अपने को शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। ऐसे इस गीत के माध्यम से अरुण जी ने जो संदेश पूरे देश को दिया है, मैं पूरे देश से और पूरे सब लोगों से निवेदन करता हूं कि इस सॉन्ग को सुने, देखें और इसका पालन करें और हमें इस पूरे सॉन्ग को देख करके हमारे को पूरा इसका प्रतिशोध देवें, हमें आशीर्वाद देवें, ताकि हमारा ये चैनल और हमारा गीत आगे बढ़े और हमें आगे हौसला मिले ऐसे अच्छे काम करने के लिए। ये मेरा मंतव्य है। मेरा नाम राजीव सुरती है। अरुण बहुत अच्छे ऐसे प्रोडक्ट मतलब ये प्रेजेंट किए हैं और बहुत ही अच्छा उनका मतलब वर्ड जो होते हैं वो इतना हार्ट टचिंग होते हैं। जैसे ही उन्होंने ये ओ पापा वाला ये मुझे बताया कि राजीव भाई मैंने ऐसा एक सॉन्ग ये किया है और अनाथ बेटियों के लिए है। आज बेटियां देखे जाए तो अनाथ ही होती है, उनको पता ही नहीं होता कि उनका घर कौन सा है, उनको आगे कैसे बढ़ना है, कैसा ये करना है। तो ये जो सॉन्ग के माध्यम से उन्होंने जो मम्मी पापा का जो उनको प्यार दिया है ये सॉन्ग में, वो एक बहुत ही अच्छा और ये अपने मैसेज दे रहे हैं समाज को। और सही में बेटियां इसी लायक है, प्यार के लायक। तो आप भी समझते होंगे कि एक स्त्री को जो मिलना चाहिए वो एक वो प्यार ये सब देने का ये संदेश दे रहा है ये सॉन्ग के द्वारा। वो पापा सुन के उनका मैंने जो ये किया तो मैं तुरंत उससे जुड़ गया और बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ आज कि ऐसे मेरे दोस्त हैं और आगे बढ़े। बस यही मेरा ये है। थैंक यू सो मच। हम सब मिल करके इस गाने को बनाया है, हमारी पूरी सूरत में टीम है, हमारे कप्तान अरुण जी है, अरुण जी निकम, मैं भी इसमें एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन सब काम अरुण जी के देख रेख में करते हैं। अरुण जी के सानिध्य में हम लोग चलते हैं। हम सब लोग मिलकर के इस गाने को बनाया है और आप लोगों का ऐसे ही हमारे साथ प्रेम प्यार रहा तो हम और भी ऐसा सूरत में साहस करेंगे कि हमें लोगों को कुछ प्रेरणा देने के ऐसे इस टाइप के काम करते रहें, ऐसा हमारा सोच है। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सबका मेरे पास में कंटेंट तो आ गया था, ठीक है ना, जैसे कि अभी कंटेंट आ गया बट उसको अभी आगे बढ़ाना है, जैसे कि लाइक रिकॉर्डिंग करना है, पिक्चराइज करना है, तो इसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट तो रहती है। तो उस टाइम पे किसी ने हेल्प नहीं की, लेकिन जैसे मैं राजू भाई सुरती, नंदकिशोर अग्रवाल साहब से मिला, गणपत कोठारी जी से मिला, भावनाबेन पटेल, तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाकर इस प्रोजेक्ट को बूस्ट किया आगे किया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कि
मेरा जैसे मैंने बताया कि कंसेप्ट मेरे पास था, ठीक है ना, मैं डायरेक्टर तो मैं खुद करने वाला था, लेकिन जैसे कि पिक्चराइज करने के लिए कुछ फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो नंदकिशोर अग्रवाल है, राजू भाई सुरती है, गणपत कोठारी जी है, लालमिया जी है, रामोदर लालमिया जी है, तो इन लोगों ने क्या है कि मुझे सपोर्ट किया, बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि आप कंटेंट बहुत दमदार है, आप आगे बढ़ो, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने को रेडी है जी। क्यों आप लोग ने इनको सपोर्ट किया? देखिए सर, हम एक ऐसे समाज से आते हैं जिसमें भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा और सोनोग्राफी में जाकर के टेस्ट करवाना, लड़का है या लड़की है, इस टाइप की इमेज अपने समाज की पूरे विश्व में बनी हुई है। उससे धीरे धीरे डेवलप होकर के हम आज यहाँ इस पोजीशन में आए हैं कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, और जो टॉप मोस्ट अपनी पोस्ट है, आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी अपनी राष्ट्रपति हैं, वो भी महिला हैं। तो आज अपने इस समाज में इस पोजीशन में आ गए हैं कि अपने बेटियों का रेशो जो है उसको बढ़ाना है और लड़कों का रेशो जो है उसको थोड़ा सा उसके कम या उसके इक्वल रखना है। तो बेटियां बचाने की जो प्रथा है उसमें ये प्रथा भी आती है कि अपने बच्चियों को जो छोड़ देते हैं, अनाथ छोड़ देते हैं या जन्म होते ही छोड़ देते हैं या अनाथालय में छोड़ देते हैं। कई बार अपने सूचना देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ पोर्टल्स में कि कचरे के ढेर में बेटी मिली है। तो उन सब को बचाने की जो एक बीड़ा उठाई है अरुण बाबू ने, और उसने ये पिक्चर बनाई है ओ पापा, ये संदेश देती है समाज को कि बेटियां भी बेटों से कोई कम नहीं है। जैसे वो पिक्चर दंगल आपने बनाई है आमिर खान जी ने कि हमारी छोरियां कोई छोरों से कम नहीं है हरियाणा के हिसाब से, वैसे ही संदेश अरुण जी भी समाज को दे रहे हैं कि बेटियां जो हैं वो बेटों से कोई कम नहीं है, उनको बचाओ, पढ़ाओ और उनको आगे बढ़ाओ ताकि वो समाज का नाम रोशन कर सके। यही संदेश इस मूवी में ओ पापा में अरुण जी ने देने की कोशिश की है। आभार। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आज अरुण भाई ने जो समाज में फैली कुरीतियाँ, बच्चियों के लिए जो चीज़ें हो रही है उनको ठीक करने के लिए जो गाना बनाया है वो बहुत ही प्रिय गाना बनाया है, और इसमें देश का एक संदेश भी छुपा हुआ है कि बेटियां तो आज की सबसे बड़ी कर्मवीर है। उन बेटियों को बचाने के लिए जो अरुण भाई का प्रयास है, जो एक मैसेज है वो अति उत्तम है। और अरुण भाई से हम जुड़े हुए हैं क्योंकि अरुण भाई सदैव समाज में फैली कुरीतियों के लिए सदैव अग्रणी रह के बहुत सा काम करते रहते हैं, और इन्होंने ये गाना बनाया, मैं गारंटी से बोलता हूँ बहुत अच्छा बना है और बहुत ही लोक लुभावन भी होगा और एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है ये गाने के माध्यम से काफ़ी लोगों के ऊपर प्रभाव करेगा और उनका सपना भी पूरा करेगा। कल्याण कल्याण कांदिवली में ये कहानी के लीड है, करता था ये हमारी बच्ची काफी गानों में हमारे साथ में काम करती है और इसका भी हमें फ्यूचर उज्जवल है। हमें इसका और कितना कनेक्ट किया सर आपने? देखिए, चश्मा पहना हुआ है क्योंकि मेरी आंखें नम हैं। बेटियां जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और मैं भी बेटी का बाप हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये जो फीलिंग है ये मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ा रिश्ता है दुनिया का, फादर और डॉटर का। और ये इतनी अच्छी कोशिश अरुण भाई ने और नशद भाई ने और पूरी टीम ने मिल के किया है, और वाकई में ये एक निदा फाजली का बहुत खूबसूरत शेर है। वो कहने से ये सब आ जाता है इसमें कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो जो नमाज पढ़ने से, जो मंदिर में पूजा करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य एक बच्चे को हंसा करके मिल सकता है। तो यहाँ तो बेटी को गोद लेने की बात है, तो मुझे लगता नहीं है कि इससे बड़ा पुण्य दुनिया में और कोई हो सकता है। मैं अपनी तरफ से
अरुण भाई को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। थैंक यू सर। और बहुत बहुत मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ये जो है इनका मिशन जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और हिंदुस्तान में एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसके सर पे माँ बाप का हाथ ना हो। अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रूप सर इतनी तारीफ कर रहे हैं, बहुत कम बार ऐसा देखने मिलता है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी। एक्चुअली बात तो ये है कि सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। सर को मतलब मान के चलिए कि 25 साल के बाद देखने को मौका मिला, ये जाते हुए लम्हों, मतलब ये इस तरह का सॉन्ग है। मतलब सर के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है, और मेरे लिए आज का दिन किसी सपने से कम नहीं है कि मतलब मैं इनका एक शिष्य हूँ और ये मेरे बारे में मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बहुत अच्छा लिखा है, थैंक यू। और बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा कंपोज किया है, वीडियो भी बहुत अच्छा किया है। मतलब जो चीज़ अगर दिल से आदमी करता है तो उसमें असर जो है वो अपने आप पैदा हो जाता है। तो ये दिल से की हुई चीज़ें हैं और ये बच्ची ने भी इतना खूबसूरत काम किया है कि वाकई में आंखें नम हो गई। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। मनोज सर बुला रहे हैं। हाँ आइए।